नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने सक्सेस स्टोरी नंबर 8 लेके आया हूं और ये स्टोरी एक गर्ल कैंडिडेट की स्टोरी है। तो जब एक गर्ल सक्सेस करती है तो मेरे गुरु ने भी बताया है और मेरा भी ऐसा मानना है कि जब एक लड़की सक्सेस करती है तो ना ही एक लड़की सक्सेस कर रही है बट उसके साथ में एक गर्ल पावर सक्सेस कर रहा है। अब गर्ल पावर को पहले हम समझ लेते हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। मेरा जो गुरु है वो भी एक गर्ल है, वो भी एक लेडी है। मैं गर्ल से ही उनको लेडी मानता हूँ, यानी गर्ल बनने के बाद ही जब बड़े होके जब वो लेडी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना, जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। एक स्त्री के साथ जिम्मेदारी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक बॉय के साथ, एक आदमी के साथ। कैसे? जैसे कि हम अनअकैडमी पे एजुकेटर बनने की बात कर रहे हैं, तो अनअकैडमी पे एजुकेटर बनने तक की जो लेवल होगी उस गर्ल की, वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में कर रहे हैं ये भी पहले समझ लीजिए। सभी लोग समझते हैं, फिर भी एक वीडियो के तौर पे मैं सभी गर्ल कैंडिडेट को सलाम करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी ये सारी चीजें कर पाते हैं। एक मदर बनना, तो कितनी जिंदगियां उनसे इंस्पायर है, उनके चिल्ड्रन की जिंदगियां उनसे इंस्पायर है। आज जो हमारी स्टोरी है, उनके 2 चाइल्ड है, तो वो 2 चिल्ड्रन की जिंदगियां उन पे डिपेंडेंट है। उनके हस्बैंड का फ्यूचर वो भी उनसे, उनके साथ ही लिंक होता है। क्योंकि अगर एक हस्बैंड सक्सेस करता है तो मैं मानता हूं कि 75% वर्क उसका तभी कंप्लीट हो पाता है जब एक अच्छी तरीके से वाइफ घर को संभाल ले। थर्ड, जो भी सासू जी हैं, ससुर जी हैं, उनकी जो फैमिली है, हस्बैंड की जो फैमिली है, वहां पर जो भी लोग हैं उन सभी को संभालना। फोर्थ, अपने फैमिली को, अपने मम्मी पापा, अपने जो भाई बहन हैं, उन सभी का ख्याल रखना। और फिफ्थ, अगर आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते अगर आप फिर भी अनअकैडमी पे एजुकेटर बन रहे हैं, तो फ्रेंड्स, जितनी भी लाइक्स दे पाए आप इस वीडियो को, जितने भी आप कमेंट कर पाए ऐसे कैंडिडेट को, तो कम है। क्योंकि ना ही सिर्फ आप एक कैंडिडेट को कमेंट कर रहे हैं, एक कैंडिडेट को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बट आप एक गर्ल पावर को बूस्ट कर रहे हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। यानी आप दूसरे गर्ल कैंडिडेट को बूस्ट कर रहे हैं, आप दूसरे गर्ल कैंडिडेट को एक विजन दे रहे हैं। वो गर्ल कैंडिडेट आपके घर के अंदर ही रहती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, आपके मदर भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है और आपकी बहन भी हो सकती है। तो बहुत खुशी की बात है। अब हम पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रोसेसेस क्या क्या रहती हैं और मैंने क्या क्या बताया है, कितने कितने दिनों में प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अनअकैडमी के डेमो के लिए, डेमो को क्लियर होने के लिए 3 दिन लगते हैं। लेसन को भी क्लियर होने के लिए 7 दिन लगते हैं, 7 से 14 दिन, यानी 2 वीक्स। डेमो के लिए हम लेते हैं 3 डेज, केवाईसी के लिए भी लेंगे 3 डेज, लेसन्स के लिए लेंगे 2 वीक्स। और फिर लेसन के बाद क्या होता है, गूगल फॉर्म सिलेक्शन के लिए, गूगल फॉर्म सबमिट करने के बाद 4 वीक्स। ये प्रोसेस है। अब देखते हैं कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे इन्होंने प्रोसेस की और ये सारी गाइडलाइंस उनमें मैच कर रही है का नहीं कर रही है। नाम और उनकी जो चैनल है वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो पहले देखते हैं कि डेमो इन्होंने कब दिया। 11 जून को इन्होंने फर्स्ट डेमो दिया था, वो रिजेक्ट हो गया। सोचिए फ्रेंड्स, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डेमो फर्स्ट रिजेक्टेड, फिर भी कोशिश नहीं हारनी है, फिर भी मेहनत करते रहना है, फिर भी जीतने की लगन वैसे ही जारी है। तो यहां पर उन्होंने माइक का यूज किया था। अब जितने भी लोग हैं वो समझ ले, जो भी माइक का यूज करना चाहते हैं अनअकैडमी पे आने से पहले,
कि डेमो के लिए माइक का यूज करें, तो यहाँ पर माइक का यूज किया था ये मैडम ने और रिजेक्ट हुआ था फर्स्ट डेमो। फिर सेकंड डेमो दूसरे ही दिन दिया था 12 जून को विदाउट माइक, और वो डेमो हो गया था सिलेक्ट। तो 12 जून को सुबह ही डेमो दिया और शाम तक तो रिजल्ट भी आ गया। अब बारी आती है केवाईसी की। तो केवाईसी उन्होंने 15 को केवाईसी सबमिट करवाया और 17 को केवाईसी कंप्लीट हो गया। तो देखिए डेमो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, यहां पर तो एक ही दिन में हो गया। मैंने आपको कितने दिन बताए हैं कि डेमो सबमिट करने के बाद सिलेक्शन या रिजेक्शन का रिजल्ट कब आ जाएगा, 3 दिन के अंदर। तो वो गाइडलाइन सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरा मैंने आपको बताया कि केवाईसी के लिए भी 3 दिन लगते हैं। तो यहां पर भी केवाईसी देखिए कितने दिन में हो गई, 3 दिन के अंदर। 15 को डाला, 17 को खत्म हो गया, एग्जैक्टली 3 दिन के अंदर केवाईसी अप्रूव हो गया, यानी उसका रिजल्ट आ गया। जो भी मॉडिफिकेशन होगा तो भी रिजल्ट आ जाएगा 3 दिन के अंदर। अब बारी आती है लेसन्स की। तो लेसन्स इन्होंने कब डाले, 17 जून को 2 घंटों के अंदर विद इन 2 आवर्स 5 लेसन्स कंप्लीट कर दिए, पांचों के 5 लेसन्स कंटिन्यूएशन में, जैसे मैंने बताया था वैसे ही। तो 18 को उनका अप्रूवल आ गया। ये अभी कंफर्म हो रहा है कि देखिए आप 5 लेसन्स, मैंने इससे भी आगे 2 स्टोरीज बनाई है सक्सेस स्टोरीज, उसमें भी सेम सिचुएशन रहती है। अगर आप पांचों के पांचों लेसन्स एक ही दिन में अपलोड कर देते हैं बैक टू बैक कंटिन्यूअस, तो ये तीसरी स्टोरी है कि जहां पर आपको एक ही दिन के अंदर लेसन्स अप्रूवल मिल जाते हैं। मगर ये लेसन्स अप्रूवल में मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके लेसन्स अंडर रिव्यू ही दिखाई देंगे अगर आप अपने एक एजुकेटर ऐप के अंदर जाएंगे तो। अब लेसन्स पब्लिश नहीं होते हैं, एक कोर्स के अंदर बने हुए 5 लेसन्स पब्लिश नहीं होते हैं, वो अंडर रिव्यू ही रहते हैं। बस आपको सिर्फ अनअकैडमी की टीम को बताना होता है 5 लेसन खत्म करके कि भाई मेरे 5 लेसन्स खत्म हो चुके हैं, आप उनको रिव्यू कर दीजिए। तो वहां से वो रिव्यू कर देते हैं लेसन्स को। और कितनी आइडियल टाइम कितनी लगती है, 2 वीक। मगर अगर आप बैक टू बैक करते हैं तो ये थर्ड स्टोरी है मेरे पास कि जिनका एक दिन के अंदर अप्रूव्ड हो गया है। तो बैक टू बैक कीजिए, टाइम मत लीजिए, एक साथ 5 लेसन्स बनाइए और अपलोड कीजिए। और केवाईसी और 17 यानी लेसन्स कितने दिन के अंदर करने होते हैं, डेमो सिलेक्ट होने के बाद 30 दिन के अंदर करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी होगी बात गूगल फॉर्म की। तो गूगल फॉर्म इन्होंने 18 जून को ही फिलअप कर दिया था शाम को। तो 18 जून से लेके 29 जून को आज उनका सिलेक्शन हो गया है। तो कितने दिन लगे, 11 डेज ऑलमोस्ट। और इसकी आइडियल टाइमिंग क्या होती है, 2 to 4 वीक्स। तो 2 से 4 वीक के अंदर अंदर इनका गूगल फॉर्म सबमिट हो गया, सिलेक्ट हो गया। और उन्होंने सुबह पूछा भी था कि गूगल फॉर्म का रिजल्ट क्या है मेरा, तो गूगल फॉर्म का इनका रिजल्ट आ भी गया। यानी पूछना भी है, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है। 2-3 दिन के बाद अनअकैडमी की टीम को आपको मैसेज करके पूछना है कि मेरे गूगल फॉर्म का क्या हुआ, गूगल फॉर्म फिलअप होने के बाद। तो आज उनका गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो चुका है, आज उनका मैसेज आया था। तो फिर मैंने ये स्टोरी उनसे ही रिव्यू करवा कर फिर आपके सामने रख रहा हूं, उनकी परमिशन के साथ। इनकी जो YouTube चैनल है आधार IAS बिलासपुर। अब यहां पर भी एक चीज समझने वाली बात है कि ये जो चैनल है वो एक मेंबर से नहीं बनी गई है, ये बहुत सारे मेंबर्स के साथ को मिलाकर ये चैनल को बनाया गया है। सो सी इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ आधार IAS बिलासपुर एंड मेक लर्न टू अर्न के सभी मेंबर और सभी लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं प्रेरणा जी कि आप भी यही रोल मॉडल बने रहें और सभी के लिए प्रेरणा बने। इनका नाम भी प्रेरणा है और मैं इनको कहूंगा कि आप दूसरे ऐसे कैंडिडेट के लिए, गर्ल कैंडिडेट के लिए प्रेरणा बने, ताकि ना ही सिर्फ एक परिवार नर्चर्ड हो सके बल्कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सक्सेस पा सके। सही में जब हम कहते हैं ना कि नारी तू नारायणी, तो इसका मीनिंग ही होता है कि नारी जो होती है वो नारायण के स्वरूप होती है, भगवान नारायण के स्वरूप होती है और सारे काम वो कर सकते हैं।
और एक अच्छा श्लोक मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहूंगा। हम कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृत, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो सभी शक्ति को, सभी जो भी गर्ल पावर है, उन सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। आप आगे बढ़ेंगे तो देश जल्दी आगे बढ़ जाएगा। अगर एक बॉय आगे बढ़ता है तो एक ही बॉय आगे बढ़ रहा है, बट अगर एक गर्ल आगे बढ़ रही है तो उसके साथ में उसके चिल्ड्रन, उनके मम्मी पापा, उनके सास ससुर जी और सारे परिवार आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों परिवार को बहुत आगे लेके जा सकती है। ऐसे गर्ल पावर के अंदर ये शक्ति होती है। इसीलिए हम भारत माँ के बेटे हैं, हम भारत माँ की बेटियां हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।